ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया। ये दरिंदा और ये अंग्रेजों के एजेंट सावरकर का पिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह नौकरी की और वहां पर अपने मालिक को नऊज़ बिल्लाह कत्ल किया और उनकी बीवी से निकाह किया। ये दरिंदे और जाहिल और गंवार गोबर खाने वाले कभी वेदा गीता तो पढ़े ही नहीं, ये कुरान हदीस भी नहीं पढ़े। हमारे पास पांचाली के जैसा 5 शौहर एक औरत से निकाह नहीं कर लेते खुद से जाके। हमारे पास ब्रह्मा जो अपनी बेटी सरस्वती से जबरदस्ती शादी कर लिए थे, ऐसी सेटिंग नहीं है। हमारे पास निकाह का एक तरीका है इस्लाम में, आदम अलैहिस्सलाम से चलते आ रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क़यामत तक चलेंगे। निकाह लड़की की तरफ से आता है जो उसके जिम्मेदार बीच में ठहर कर करवाते हैं, निकाह लड़के की तरफ से जाता है जो जिम्मेदार बीच में ठहर कर कराते हैं। ऐसे ही निकाह हमारे पास राते रात खतल वतल से नहीं होते। तो ये बताना चाहूंगा मैं कि हमारे पास निकाह का जो उसूल है उसको समझो। समझने का यह है कि हजरत खतीजा ने रिश्ता भेजा और जिम्मेदार बड़े ठहर कर, जिसमें अल्लाह के नबी के चचा भी है जो ईमान नहीं लाए, लेकिन वो चचा भी है, और उन्होंने बीच में ठहर कर अच्छे से निकाह करवाया। और पूरी दुनिया जानती है अल्लाह के नबी ने निकाह किए और 6 बच्चे हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के नबी को हुए हैं। 4 बेटियां और 2 बेटे, 4 बेटियां और 2 बेटे नबी सल्लल्लाहु से हुई। ये हो गया एक। दूसरा, जो तू अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करा नरसिंह सरस्वती, इस्लामी कानून रहता तो तेरी मुंडी जाती थी। अब भारत में इस्लामी कानून नहीं है, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, ऐसे आतंकवादियों को रोको, आरएसएस के आतंकवादियों को जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ, वरना ये आरएसएस के आतंकवादी नरसिंह सरस्वती जैसे देश में आग लगाएंगे ऐसे जहरीले बयानात देकर, और देश के करोड़ों लोग अगर आपस में उलझ गए तो बाहर से अंग्रेज आकर फिर 200 साल सरों पे बैठेंगे। जो अंग्रेजों को हमने लड़कर भगाया, वो अंग्रेज सावरकर के गुरु फिर आकर बैठेंगे कई भारत में और बर्बादी लाएंगे। जिहाद से लड़ना बहुत जरूरी है, ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे। जो भी कीमत देनी होगी वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी धरती से मिटाकर रहेंगे। चिन्मयानंद की औलाद नरसिंह सरस्वती, सेंगर का भाई नरसिंह सरस्वती, जो आश्रम का गुफा पुत्र है, कहता है कि जिहाद खत्म करो, क्योंकि इसके बाप की मुंडी जाएंगी अगर जिहाद रहा तो। जो मासूम हिंदू बेटियों का रेप करे चिन्मयानंद सेंगर, इनके बाप की मुंडी जाएंगी। तो ये आश्रम का पैदा हुआ सो गुफा पुत्र परेशान है। कहां पर जो सो आश्रम के गुरु की बारी आ जाती की बोलकर, कहां उसके बाप की मुंडी जाती बोलकर। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा, खालसा सनातन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद हुआ और उन्होंने आज खालसाओं को यहां का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही है। ये कहता है खालिस्तानी सनातनी है, खालिस्तानी सनातनी नहीं है बोलते। सिख साहब बोल देते हमारा हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, दलित बोल देते हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, और तमिलनाडु के लोग बोल देते, केरला के लोग बोल देते हमारा हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, हम द्रविडियन है। आंध्रा के लोग बोलते हिंदुइज्म से लेना देना नहीं, हम द्रविडियन है। कई करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी बोलते ये बात। तो क्या करेंगे तू? उनको ही मारेंगा क्या? दलितों को मारना चाहता तू, सिखों को मारना चाहता तू, तमिल वालों को मारना चाहता तू, केरला वालों को मारना चाहता, सबको मार देना चाहता नरसिंह सरस्वती दरिंदे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने आपने बेरूत में देखा होगा, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने तोप खड़ी करते हैं और बिल्डिंगों को उड़ा देते हैं। इन्हें कह रहा देखो मुसलमान मुल्कों में कैसी बर्बादी है। अबे गधे, सुअर के पिल्ले, देख तू नरसिंह सरस्वती के जिहाद की वजह से सऊदी अरब
अल्हम्दुलिल्लाह कैसा अमन, सलामती, शांति, उन्नति है। लाखों हिंदू जाके वहां काम करके, नौकरी करके घर चला रहे। यहां बेरोजगार हो गए थे, सऊदी अरब में नौकरियां मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। देख कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जिहाद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, देख अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून में, इतना तरक्की पे जहां करोड़ों हिंदू जाकर नौकरियां कर रहे। नरसिंहा सरस्वती तेरे भाई जाके वहां पर टॉयलेट भी धोते, हमारे पास काम करके हम तनख्वाह देते तो उनका घर चलता, नहीं तो यहां तो बेरोजगार होकर भूखे मर रहे थे, सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। हमें कुछ भी करके भारत को इस्लामिक नहीं होने देना है। अगर अपनी गर्दन देनी पड़े तो गर्दन देंगे, यदि अपने बच्चे मरवाने पड़े तो बच्चे मरवाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भारत को इस्लामिक नहीं होने देंगे। तेरे दरिंदे गुरु चिन्मयानंद हरामी आरएसएस के मासूम बच्चियों की इज्जतें लूट रहे। तेरा भाई सेंगर हरामी आरएसएस का आतंकवादी मासूम हिंदू बच्चियों की इज्जतें लूट रहा। या कर्नाटक का बीजेपी का मिनिस्टर रमेश झरकीहोली, उन्हें भी मासूम बच्चियों की इज्जतें लूट रहा। तुम हिंदू बेटियों की इज्जतें लूटना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम हिंदू बच्चियों को मारना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम हिंदू बेटियों को देवदासी बनाना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम हिंदू बच्चियों से दहेज लेना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम हिंदू बेटियों को दहेज के नाम पे जलाना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम हिंदू बेटियों को मां के पेट के अंदर एबॉर्शन से मारना चाहते, इस्लाम बचाना चाहता। तुम दलितों को खत्म करना चाहते, इस्लाम बराबरी दिलाना चाहता। तुम किसानों को भूख से मारना चाहते हो, सुसाइड से मारना चाहते हो, खुदकशी से मारना चाहते हो, इस्लाम ज़कात के जरिए बचाना चाहता है। तुम लेबरर्स को रेलवे ट्रैक पर कट के मरते देखना चाहते हो, मार देना चाहते हो उन्हें, इस्लाम ज़कात और सदकात के जरिए बचाना चाहता है। तुम हरामी लोग देश को बेचकर अदानी अंबानी के गोद में रखना चाहते, इस्लाम गरीबों का ख्याल, किसानों का ख्याल रख के बचाना चाहता।